चलिए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट टॉपिक भी होगा, क्योंकि इसके बाद स्टार्ट जो होगा वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस, यानी हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ दिया जाए तो ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। और 90% क्वेश्चन अप्रॉक्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही पूछा जाता है। और सीबीएसई में कोविड-19 के बाद अबाउट 2021 में बहुत सारे ट्वीट कराए गए कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हटा दे सीबीएसई बोर्ड, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने उसे नहीं हटाया और आज तक उसको नहीं हटाया है। इससे पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हटाना सीबीएसई बोर्ड अपने लिए खतरनाक मानती है, क्योंकि बच्चों को अगर ये नहीं पढ़ाया जाए 11th क्लास में साइंस को समझ ही नहीं पाएंगे, चाहे वो पीसीबी वाले हों या पीसीएम वाले हों, दोनों में कॉमन फिजिक्स है। अब फिजिक्स को समझने के लिए ट्रिगो एनी हाउ चाहिए, इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से भी और आपके नॉलेज पर्पज से भी और कम्युनिकेशन व्यू से भी। तो आइए देखते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या है। तो पहले देखते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व करता है उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल, और ये ट्रू होता है किसी भी ट्रायंगल के किसी एक वैल्यू के लिए, ये किसी हाल में ट्रू होता है। किसी एक वैल्यू कहने के मतलब कि 30 डिग्री है तो 30 डिग्री, जहां थीटा पुट किए 30 डिग्री एलएचएस और आरएचएस वेरीफाई करेगा। 60 पुट कर रहे हैं तो 60 वेरीफाई करेगा, तभी माना जाता है कि वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो इस डिफरेंशियल को समझिएगा। तो कह रहा क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ऐसा इक्वेशन जहां ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन्वॉल्व होता है, यानी कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो 6 है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इट इज ट्रू, ये ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द एंगल। यानी हम लोग बात अगर करेंगे तो यहां मेनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका यूज होगा। और पीछे जितने पड़े हैं उस सब का भी यूज इसमें किया जाएगा। तो पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक लॉजिक पे ही, क्या राइट ट्रायंगल पे बात मान लो करते हो हम लोग ए बी सी, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। लेट इक्वेशन 1 नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए सी स्क्वायर। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पे जाएं तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यानी और इस एंगल को मान लें, हम इस एंगल को कंसीडर करें ए को, तो ए बी बाई ए सी यानी बेस बाई हाइपोटेनस किसमें होता है, बेस बाई हाइपोटेनस किसमें होता है, किसको कहते हैं, कॉस को। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर
और BC बाई AC, BC बाई AC इस एंगल के लिए BC यानी P और ये क्या हाइपोटेनस, ये क्या होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी क्या आया, ये फर्स्ट फॉर्मूला मिला क्या, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब क्या हम करते हैं, AC स्क्वायर से डिवाइड किए, ये 1 बाई 1 एक बार AC स्क्वायर से, एक बार BC स्क्वायर से, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करते जाएंगे, हम लोग को फॉर्मूला मिलते जाएगा क्या, अभी मिला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, फिर मिलेगा क्या सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यानी इस पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अगर लिखे, यहां लिख सकते हैं क्या, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये फाइंड कर लिए। अब काम करते हैं, यहां लिखते हैं क्या, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर से डिवाइड किए, अब डिवाइड कर देते हैं AB स्क्वायर, डिवाइड बाई AB स्क्वायर 1 बाई 1। कभी आप AB स्क्वायर से डिवाइड कीजिए एक बार BC स्क्वायर से, एक बार AC स्क्वायर से, हर बार एक रिलेशन आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ही होगा। तब यहां देखिएगा क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं AB स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस BC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AB स्क्वायर। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं BC बाई AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई AB का होल स्क्वायर। तो फिगर में जाते हैं, फिगर में क्या देखते हैं, 1 प्लस मैंने इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल यहां लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो फिगर 1 या इसके कोई मैटर नहीं, हमको नहीं लगता कि इसका कोई नीड है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब यहां देखिए BC बाई AB, यहां से BC बाई AB किसको कहते हैं, BC बस क्या, इस एंगल के लिए BC ये परपेंडिकुलर हो गया, और AB क्या हो गया, बेस हो गया। P और B किस में होता है, tan में, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए AC बाई AB, AC बाई AB यानी H बाई P किस में होता है, P बाई H का उल्टा, यानी क्या H बाई, सॉरी AB है, AB क्या है, बेस है, H बाई B किस में होता है, B बाई H कॉस में, तो H बाई B सेक में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर A। इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इक्वल टू 1। ये सेकेंड आइडेंटिटी, फर्स्ट सेकेंड। इसी पाइथागोरस थ्योरम को डिवाइड कर देते हैं, किससे 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 कर लिए, AC से कर लिए, AB से कर लिए, अब कर देते हैं किससे, BC से। क्या लिखते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई किससे बचा हुआ है, BC से, कर देते हैं क्या BC। तो मुझे क्या मिलेगा, BC नहीं BC स्क्वायर से, तो क्या होगा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC में AB बाई BC, AB बाई BC, इस एंगल के लिए AB बाई BC यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर किसमें होता है, कॉट में। इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इक्वल टू AC बाई BC। अब देखिए AC बाई BC मीन्स व्हाट, H बाई P, P बाई H साइन का होता है, ये क्या हो जाएगा कॉसिक का, इसको लिख सकते हैं क्या कॉसिक स्क्वायर A। इसको
नॉर्मल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये थर्ड आइडेंटिटी, यानी ट्रिमेट्री आइडेंटिटीज में हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे और इसको। ये तीनों कैसे फाइंड हुआ आप सामने देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल लिया जहां 90 बी पे है और यूज किया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। उसको एक बार वन साइड से डिवाइड किया, दूसरे बार दूसरे साइड से डिवाइड किया, थर्ड बार में तीसरे साइड से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला, एक बार मिला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यही तीनों ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जितना क्वेश्चन प्रूफ करना होगा सबका यूज यही होगा। इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, अलग फॉर्मूला, इसे जितना चाहे कॉस स्क्वायर को निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह तीनों से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला फाइंड करेंगे, यानी हर फॉर्मूले से 4 फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे बनाने में। आइए इसी में भी देखते हैं आगे। आइए यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का वन बाय वन फॉर्मूला। अब यहां देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इस पे। तो यहां से क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा इससे। अब यहां देखिएगा, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक उसी तरह से कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ाते हैं, तो मालूम होगा पहले से, बेसिक कंसेप्ट में बात करें तो इस फॉर्मूला से क्या मिला, 4 फॉर्मूला मिला। फिर ठीक उसी तरह से सेकेंड क्या निकाले थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और इस पर डिस्कस करें तो यहां सेक स्क्वायर ए, यहां से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड सेक इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली टेन स्क्वायर इक्वल टू उससे ऐड कर दें तो टेन स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और सेक स्क्वायर इधर है, सेक स्क्वायर 1 माइनस 1, देन टेन ए इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपको मिला 4 फॉर्मूला इस सेकेंड से। उसी तरह थर्ड में क्या था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, देन कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो कॉसेक इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेकेंड। सिमिलरली कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या इसको पॉजिटिव करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। यानी ये 2 फॉर्मूला मीन्स इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूला फाइंड किए, इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से 4 फॉर्मूला फाइंड किए, और ठीक उसी तरह इससे भी ये 4th फॉर्मूला फाइंड किए। इसी का हम लोग हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होगा, और इसी के साथ आपके साथ खेलेगा क्वेश्चन, और आपको खेलना होगा इस फॉर्मूला, इस लॉजिक को लेकर। मीन्स व्हाट, ये पूरे गेम का यही नियम है, इसी रूल को फॉलो किया जाएगा इस गेम को सॉल्व करने में। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को एक गेम लेते हैं तो ये सब इसके रूल है उस गेम के, और इसी गेम के इसी रूल का यूज करेंगे उस गेम को सॉल्व करने में।
तो अगर ये आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी टफ लगेगा। अब मैटर खड़ा होगा क्या कि सर कब किसका यूज करना है, इसमें मैटर खड़ा हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि यहां पे कौन फॉर्मूला यूज करें, यहां पे कौन यूज करेंगे। तो जब हम देखेंगे आरएचएस में क्या है, उसी के अकॉर्डिंग एलएचएस को ब्रेक करेंगे ताकि आरएचएस के फॉर्म में आ जाए। यही मेन होता है। यानी आप आउटपुट देखकर चलेंगे सॉल्व करने के लिए, और आउटपुट को आपके माइंड में सेटअप रहेगा कि आउटपुट ये लाना है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। सेक को टेन में, टेन को सेक में, कॉट को कॉसेक में, कॉसेक को कॉट में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। इसी के साथ चलिए, और यहां ध्यान रखिएगा बात को, अगर यहां पे A30 रखिएगा, यहां भी 30 रखिएगा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 31 आएगा। 100% ये वेरीफाई करेगा इसको। उसी तरह यहां 60, यहां 60, जो रखना है वैल्यू रखिए, दोनों जगह सेम रखिएगा, ये 1 आएगा। तभी ये कहा गया है, तब ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। इसलिए ये श्योर रखिए कि जो एंगल है वो सबके लिए वेरीफाई है। यानी ए का यहां वैल्यू कुछ भी हो 1 ही आएगा, ये श्योर रहिएगा। लेकिन दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर ए हो और कॉस स्क्वायर बी हो, मींस ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो और 1 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए तभी होगा। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ये कभी नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, सब जगह एंगल क्या है, सेम है। ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा, तब ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं वैलिड होगा। ये बातें डिफिनेशन में ही मैंने बताया था, आप देखे होंगे शुरुआत में ही इस टाइप का। और इसी टॉपिक का हम लोग यूज करके 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हवा बना के रखा गया है, ये टफ है, ये बहुत इजी है। अगर आपको इस पे कमांड है तो कब कहां क्या यूज करना है, इस पे कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन में 1 बाय 1। जय हिंद।